गृह मंत्री राजनाथ सिंह। बिहार में कितने जिले हैं? आई थिंक 27 है। आप लोग निश्चिंत रहिए, जिन लोगों का एक आध नंबर कम है उनका श्योर है कि हो जाएगा यही बीपीएससी टीआरई में। आने वाले समय में भी 1 से लेकर फिर 12 क्लास तक की आएंगी, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की आएगी। सीट बढ़ गई है, 1 लाख से बना कर दीजिए। मेरे तरफ से 20,000 रुपए का आपको इनाम दिया जाएगा, मैं खुद दूंगा, किसी आयोग किसी विभाग नहीं देगा, मैं खुद। नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। कल नियुक्ति पत्र लगभग 1,20,000 स्टूडेंटों का बटा पटना गांधी मैदान से लेकर मैं जितने भी बिहार के कोने कोने जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया नियुक्ति पत्र। कहा जा रहा है कि 1,22,000 हम नियुक्ति पत्र दिए हैं, 1,20,300 जो भी है वो नियुक्ति पत्र दिए हैं। अब कितना नियुक्ति पत्र मिला है, कितना नहीं मिला है, इसके ऊपर मैं आज इस वीडियो में क्लियरेंस नहीं करूंगा। आज कुछ बातें करनी है आप लोगों से, किस प्रकार की स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है और जो बीपीएससी टीआरई को लेकर आज से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होने वाला था उसमें क्या कुछ चल रहा है। टीआरई 2 की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि टीआरई 2.0 जो नई बहाली की जिक्र किया जा रहा था, उसमें अब प्राइमरी की भी आने वाली है। इन तमाम मुद्दा के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए, सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइए ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले। 20,000 टीचर का जो भी है नियुक्ति पत्र बांटा गया। पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूं, पटना गांधी मैदान में भी बांटा गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा, जिसमें एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। आज के अगर आप पेपर भी देखेंगे तो उसमें भी कहा गया है कि कुछ ऐसी महिला शिक्षिका हैं जिनको बिहार के गृह मंत्री का नाम तक मालूम नहीं है। ये सब जो देखिए, मैं किसी स्टूडेंट के ऊपर किसी शिक्षिकाएं के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, बस ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया गया, फर्स्ट शिफ्ट में मेल देन फीमेल का लिया गया, तो बिना नॉर्मलाइजेशन का नतीजा है। आपने देखा कि 39 मार्क्स पे भी बहुत सारी ऐसी महिला है, 42 मार्क्स 44 मार्क्स पे भी सिलेक्शन हुआ है। विदाउट निगेटिव मार्किंग था, आंख मूंद कर भी अगर कोई मार्कर आ गया तो वो 35 39 जो भी है लेकर आ ही गया होगा, उनकी भी सिलेक्शन हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए थी, उनकी सिलेक्शन हो गई। अब ये प्रश्न उठ रहा है कि अगर इस प्रकार के बीपीएससी द्वारा नवनियुक्त शिक्षक हैं और अगर उनको बिहार के गृह मंत्री का जो भी है नाम नहीं मालूम है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कल के जिस प्रकार इंटरव्यू किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से लिया गया तो आज के पेपर में भी ये दिया गया है, आप लोग जानते हैं। खैर चलिए, मैं देखिए, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। हर चीज़ में 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता, ये बात तो सही है। लेकिन विपक्ष की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि ये जो बहालियाँ हुई हैं ये सही नहीं हुई है, इसमें मनी फॉर जॉब हुआ, यानी कि पैसा के द्वारा जो भी है वो सीट बेचा गया है। ये मैं नहीं, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। विपक्ष में अभी कौन है आप लोग जानते हैं, बीजेपी और साथ ही हम पार्टी जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो भी विपक्ष में है। तो ये लोग जो भी ब्लेम लगा रहे हैं आरजेडी और जो जेडीयू महागठबंधन की सरकार जो अभी नियुक्ति पत्र बांटी है उनके ऊपर। कल बड़ा ऐलान किया गया नीतीश कुमार जी की तरफ से कि 70,000 जो शिक्षकों की बहाली आने वाली थी, आज से ही आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होने वाला था, वो अब रोक दिया गया है, स्टे कर दिया गया, यानी कि अब 70,000 शिक्षकों की बहालियां नहीं होगी, अब 1,20,000 शिक्षकों की बहालियां होंगी। ये मुख्यमंत्री के अनुसार उप मुख्यमंत्री ने भी वहां से अनाउंसमेंट किया। एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक जी को स्पष्ट तरीका से वहां निर्देश दिया गया स्टेज पर से ही कि 1,20,000 जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली फिर से आप चालू कीजिए। साथ ही साथ बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी भी वहां मौजूद रहे। तो 1,20,000 फिर से शिक्षकों की बहाली आने जा रही है, 50,000 कांस्टेबल की, दरोगा की, मतलब उन्होंने दावा किया कि 1.5 साल के अंदर हम 10 लाख नौकरी देंगे, ये श्योर रहिए आप लोग। लेकिन एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि अगर वाकई में बिहार वालों के लिए कहा जा रहा है कि हम 10 लाख देंगे तो फिर अदर स्टेट वालों को इतना बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने की क्या आवश्यकता है, इतना परसेंटेज देने की क्या आवश्यकता है। अब कुछ अदर स्टेट वाले कहेंगे कि आप बार बार अदर स्टेट के खिलाफ क्यों रहते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, किसी भी प्रांत किसी भी स्टेट में एक लिमिटेशन में दिया जाता है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, झारखंड में तो खैर दिया ही नहीं जाता है अदर स्टेट वालों को मौका, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो 10% का, सारे जगह एक लिमिटेशन है कि 10% मैक्सिमम। किसी भी राज्य दूसरे राज्य में अगर आप जाते हैं
तो मैक्सिमम 10% तक ही आपको रिक्ति दिया जाता है, या अदरवाइज उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। लेकिन बिहार में इस बार क्या हुआ कि कहा जा रहा है कि हम 12% दिए हैं, गवर्नमेंट के अनुसार मैं बता रहा हूं और आयोग के अनुसार बता रहा हूं, लेकिन 12% तो खैर नहीं मिला है, ये आप लोग भी जानते हैं, बार बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसे यही स्पष्ट होता है कि ये पीएम की तैयारी चल रही है, उसके बाद सीएम की जैसे ही तैयारियां आएंगी, यानी कि फिर से विधानसभा का इलेक्शन आएगा तो फिर से ये डोमिसाइल हो ही जाएगा, ये आप लोग श्योर रहिए। अभी से लेकर के और ये साल के एंडिंग, इस साल के एंडिंग तक सब चलेगा, डोमिसाइल खत्म चलेगा, और जैसे ही ये साल खत्म होगा 23, उसके बाद आप देखिएगा फिर से डोमिसाइल लागू हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में फिर से आपको विधानसभा का इलेक्शन देखने को मिलेगा। तो अभी लोकसभा में तो पूरे भारत को लेकर चलना होगा, विधानसभा में आपको केवल बिहार को लेकर चलना होगा। इसलिए सब राजनीति की पार्टी है, जहां तक मुझे लग रहा है अभी पूरा लोकसभा के कारण ये सब कुछ चल रहा है, आने वाले समय में विधानसभा होगा। अब एक प्रश्न उठ रहा है कि अभी 1 लाख प्लस जो शिक्षकों की बहाली आ रही है, आज से 70,000 जो शिक्षकों के ऊपर बहाली को लेकर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होने वाला था, उसका क्या हुआ, और साथ ही साथ सेकेंड मेरिट लिस्ट का क्या हुआ, ऐसा एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। तो इसके बारे में हम जिक्र कर ले रहे हैं। पहले हम बात कर रहे हैं ये जो नियुक्ति पत्र कल जो बटा है 1,20,000, ये 1,20,000 नियुक्ति पत्र नहीं बटा है। सबसे पहली बात, 10,000 से अधिक शिक्षकों का जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही करवाने नहीं गए। बहुत सारे ऐसे शिक्षक है, नियोजित शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र बटा है। कल जैसा कि आपने देखा होगा कि वही वाली बात हो गई कि वर्दी पहनाकर और कांस्टेबल के नियुक्ति पत्र एक बार बांटा गया था पिछले दिनों ही, यही महागठबंधन की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, पटना गांधी मैदान में। और वही आज भी देखने को मिला कि नियोजित शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र कल मिला है, ये आप लोग खैर जानते हैं, कल मिला है। मैं दावे के साथ कर सकता हूं, आप तमाम बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल है, वहां पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र मिला है। अब कितने फ्रेशर स्टूडेंट को, कितने नए बेरोजगार युवाओं को, कितने फ्रेशर स्टूडेंट को नियुक्ति पत्र मिला, ये आप लोग भी जानते हैं। आयोग से और मेरा बिहार सरकार से एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट होगा हाथ जोड़कर कि वो एक लिमिटेशन तय करे कि दूसरे स्टेट वालों को हम इतना परसेंटेज देंगे, वो एक लिमिटेशन तय कर दे कि हम 5% देंगे, 10% देंगे। यहाँ बात हो गई वही कि गंगा में जो भी आए आकर आप डुबकी लगा सकते हैं। ऐसे भी बड़े पैमाने पर डोमिसाइल बनाया जा रहा है, पिछले बार भी बनाया गया था और अभी भी बनाया जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट जिला से संबंधित दूसरे राज्य से कनेक्टेड जिला है, आपको जिस किसी पर भी शक हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनका एक वीडियो बना कर दीजिए, मैं आपको 20,000 रुपये का इनाम मैं अपने तरफ से दूंगा। जैसे कि कोई सीईओ अगर फर्जी तरीका से डोमिसाइल बना रहा है, आप जिस भी प्रकार से एक वीडियो मुझे बना कर दीजिए, मेरे तरफ से 20,000 रुपये का आपको इनाम दिया जाएगा। मैं खुद दूंगा, किसी आयोग किसी विभाग नहीं देगा, मैं खुद अपने जेब से दूंगा आपको 20,000 का इनाम। लेकिन हाँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे फर्जीवाड़ा रोका जा सकता है, आप लोग भी एक्टिव हो सकते हैं। नहीं तो आप लोग हर बार देखते रह जाओगे, किसी को नौकरी नहीं होगा। ये मान के चलते कि 12% उन्हीं के अनुसार अगर कहा जाए तो 12% दूसरे स्टेट को दिया गया, लेकिन औरों डोमिसाइल बनाकर भी यहाँ पे लोग कर चुके हैं। तो आप लोग खैर जानते हैं, फिर भी आप लोग इग्नोर करते हैं, तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 20,000 रुपये आप लोग को अगर इनाम चाहिए तो हमसे अवश्य संपर्क कीजिए, एक वीडियो आप बनाइए। जो भी सीईओ हो, जो भी अधिकारी हो, अगर वो पैसा लेकर बना रहा है उसका एक वीडियो मेरे पास प्रोवाइड कराइए। आपको मैं वादा करता हूं कि आपको जो भी है इनाम रकम भी दिया जाएगा मेरे तरफ से, आपको मोटिवेट करने के लिए मैं ये कर रहा हूं, ताकि आप लोग अपने जो भी है बिहार के गरीब स्टूडेंटों को, बिहार के जो पिछड़े लोग हैं जो योग्य हैं लेकिन उनको नहीं हो पाता है, उनको आप बचा सके। खैर हम आगे अब हम बात करते हैं। 1 लाख से प्लस शिक्षकों की बहाली फिर से आने जा रही है, यानी कि अभी 1,79,000 का आया था, लेकिन 1,10,000 की नियुक्ति पत्र बटा है। साथ ही साथ सेकेंड फेज की जो बात किया जा रहा है, सेकेंड फेज आएंगी। बहुत सारे लोग हैं जो सेकेंड फेज के कह रहे हैं कि विक्की सर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, सेकेंड फेज की काउंसलिंग जो भी है वो आएंगी। जो मैं बार बार जो आयोग की तरफ से भी कहा गया था कि हम एक बार फिर से मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, वो फिर से आने वाली है, तो टेंशन मत लीजिए। आज से कुछ लोग को जानकारी मिला है मुझे कि गर्दनी बाग में स्ट्राइक भी कर रहे हैं। अब क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं ये मुझे स्पष्ट तरीका से मालूम नहीं है, लेकिन कुछ बीपीएससी टीआरई वाले स्टूडेंट ही स्ट्राइक कर रहे हैं गर्दनी बाग में, और सेकेंड फेज की काउंसलिंग आएगी। ये आप लोग निश्चिंत रहिए, जिन लोगों का एक आध नंबर कम है उनका श्योर है कि हो जाएगा यही बीपीएससी टीआरई में। आने वाले समय में भी 1 से लेकर फिर 12 क्लास तक की आएंगी, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की आएगी। सीट बढ़ गई है, 1,20,000 आने जा रही है, तो टेंशन आप लोग को नहीं लेना चाहिए। बस इतना बस से कहूँगा कि अपने बिहार को बचाइए, जो फर्जी तरीका से घुस रहे हैं उनको बचाइए, नहीं तो ये बहाली में जिस प्रकार हुआ है आने वाले समय में इससे बढ़ चढ़कर होगा।
12% गवर्नमेंट के नज़र में गवर्नमेंट कर रही है कि हम 12% अदर स्टेट वालों को दिए हैं, लेकिन वो भूल रही है कि जो फर्जी तरीका से डोमिसाइल अगर कोई बनाकर आया है तो उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया। जो फर्जी तरीका से सीटेड पास करके आया है उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया। तो हाथ जोड़कर विभाग से और आयोग से मेरा रिक्वेस्ट होगा, एक जर्नलिस्ट के नाते का ये, एक बिहार वासी के नाते का ये, एक भारत के नागरिक के नाते का ये, कि जेन्यून स्टूडेंट को ही दिया जाना चाहिए और जो गलत व्यक्ति है उनको अभी क्या साल भर तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते रहिए, ये सही है, लेकिन उनको सजा भी दिया जाए। जिस प्रकार आपने 5 साल के लिए वंचित किया, इस प्रकार के फर्जी स्टूडेंट को, तमाम लोगों को 5 साल के लिए फिर से वंचित करिए, ताकि बहुत लोग जो हैं जेन्यून उनको हो पाए और ये फर्जी लोग फिर से अपना जो भी है बिहार में ना आएंगे या किसी भी स्टेट में फर्जी बनकर ना जाएंगे। और जो कुछ भी जैसे फिर से जानकारियाँ आएगी आपके बीच में देने का प्रयास करूँगा। आज की इस वीडियो का मुख्य मकसद था कल जो नियुक्ति पत्र बटा वो, साथ ही बीपीएससी टीआरई 2.0 और उसके बाद सेकेंड फेज को लेकर, डोमिसाइल को लेकर विस्तार से जानने के लिए अवश्य द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये तो अवश्य हो गया है कि आने वाले बहाली में आपको 1 से लेकर की 12 क्लास तक की अब वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन फेज 2 भी आ रही है। कुछ लोग कहेंगे कि आप फेज 2 के बार बार विरोध कर रहे हैं, मैं कभी भी विरोध नहीं किया हूं। मैं जानता हूं कि फेज 2 का जो भी है मेधा सूची जारी होने ही वाला है, तो बार बार बोलने से कुछ नहीं होगा। खैर चलिए, जो भी जानकारी मिलेगा वो आपके बीच पहुंचते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मॉर्निंग गाइस,